हेलो एवरीवन, जय हिंद। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। जैसा कि हम एक शॉर्ट वीडियो की सीरीज़ चला रहे हैं जिसमें जीएस के, हिंदी के या आगे हम यूपी जीके की भी कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे, जिसमें से क्वेश्चन हर बार हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है और वो टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। और हम कोशिश करते हैं कि इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन या प्रीवियस ईयर के हिसाब से टॉपिक लिए जाएँ, जिनको देख के मतलब लगे कि हाँ ठीक है, ये बहुत सी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सो दैट यू कैन कवर दोज टॉपिक एंड यू कैन स्कोर गुड इन योर एग्ज़ाम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आज का वीडियो है हिंदी साहित्य की महत्वपूर्ण रचनाएं या कब उनकी कृतियाँ, पुस्तकें, आप कुछ भी कह सकते हैं। बेसिकली एग्ज़ाम में कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जैसे रचनाएं दे दी जाएंगी तो इनसे पूछा जाएगा कि संबंध पूछा जाएगा कि ये रचना है तो इनके ऑथर कौन है, मतलब इनके लेखक कौन है, या इनके कृतियाँ हैं तो इनके कवि कौन है, काव्य में जैसे होता है। या तो जैसे काल के हिसाब से कि आदिकाल के प्रमुख लेखक कौन है और उनकी या प्रमुख कृति कौन है, प्रमुख रचना कौन है। तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, जो कि है हिंदी साहित्य की प्रमुख रचनाएं, पुस्तकें। तो जैसा कि पहला है आदिकाल। अब हम इसमें टाइम के हिसाब से देखेंगे तो आपको ये भी क्लियर होता चलेगा कि जैसे अगर अभी पूछ ले जाए चंद्रबरदाई कौन से काल के कवि थे, तो ये आदिकाल के कवि थे, ऐसा लिखा रहेगा तो आप इसे भी रिवाइज कर पाएंगे और याद कर पाएंगे। तो इसमें जैसा कि है आदिकाल में प्रमुख रचना है पृथ्वीराज रासो, जो कि किसके द्वारा लिखी गई, चंद्रबरदाई द्वारा। ठीक है, पृथ्वीराज रासो रचना। इसमें देखिए रचनाएं तो बहुत सारी हैं लेकिन हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट कवर कर रहे हैं, तो उस हिसाब से पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई की जो कि रचना है आदिकाल में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, आगे देखते हैं भक्तिकाल। अब भक्तिकाल में भी जैसे दो शाखाएं होती हैं, निर्गुण और सगुण भक्ति शाखा, तो उस हिसाब से अभी हम भक्तिकाल की निर्गुण भक्ति शाखा को देख रहे हैं। ठीक है, तो जैसे कि इसमें है बीजक। ये किसकी है, आपने बहुत पढ़ा होगा, कई बार पढ़ा होगा, तो आप रिवाइज करिए कि बीजक जो है ये कबीर की रचना है। ठीक है, आगे देखते हैं बीजक, साखी, सबद, रामायणी, ये सब आपने पढ़ा होगा। तो निर्गुण, तो आपसे ये भी क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा कि कबीर भक्त किस काल के कवि थे, तो ये भक्ति काल के कवि थे। और भक्ति काल में भी सगुण धारा के कवि थे या निर्गुण के थे, तो कबीर निर्गुण भक्ति शाखा के कवि थे। ठीक है, आगे देखते हैं सगुण भक्ति में। तो इसकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रचनाएं क्या है, रामचरितमानस जो कि तुलसीदास द्वारा लिखी गई हैं, विनय पत्रिका जो कि तुलसीदास द्वारा लिखी गई है, सूरसागर जो सूरदास द्वारा लिखी गई है। देखिए सूरदास की रचनाएं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हालांकि सबकी है इंपॉर्टेंट, जो हम इस वीडियो में कवर करवा रहे हैं उन सब की रचनाएं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सूरसागर, सूर की साहित्य लहरी, श्री कृष्ण की बाल छवि पर लेखनी अनुपम चली, मतलब इनकी रचनाएं मोस्टली श्री कृष्ण के ऊपर है। तो सूरसागर, सूर की साहित्य लहरी भी इन्हीं की रचना है, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक है, सूरदास की रचना है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, अब देखते हैं रीतिकाल में कौन से कवि हुए और उनकी क्या क्या इंपॉर्टेंट रचनाएं हुई हैं। तो ये बिहारी रीतिकाल के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कवि हैं और इनकी इंपॉर्टेंट रचना है बिहारी सतसई। ठीक है, आप इसे याद करिए। और केशवदास की रचना कवि प्रिया, रसिक प्रिया, ये केशवदास की रचना है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो रीतिकाल में आपने तीन रचनाएं इंपॉर्टेंट पढ़ी, बिहारी सतसई, कवि प्रिया, रसिक प्रिया। बिहारी सतसई किसकी है, आप नाम से अज्यूम कर लेंगे कि ये बिहारी की है। और कवि प्रिय, रसिक प्रिय, अब देखिए प्रिय प्रिय इसमें आ रहा है तो आप थोड़ा याद कर लिए, कवि प्रिय, रसिक प्रिय केशवदास की रचना है। ठीक है, आगे देखते हैं आधुनिक काल। आधुनिक काल के गद्य साहित्य की रचनाएं हम देखने जा रहे हैं और उनके प्रमुख लेखक देखने जा रहे हैं। तो इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है, भारतेंदु हरिश्चंद्र, यह बहुत ही प्रमुख लेखक रहे हैं। तो इनकी रचना देखते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रमुख कृतियाँ जो कि अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा। और देखिए जैसा कि इसमें 2 या 3 ही लिखा है मैंने, तो अगर आपको और भी इम्पोर्टेंट याद आ रहा है तो आप तुरंत उसको माइंड में रिवाइज करते रहिए कि हाँ ये भी इम्पोर्टेंट है। इनकी तो और बहुत सारी, क्योंकि देखिए रचनाएं तो बहुत सारी हैं, तो आप उस हिसाब से रिवाइज करते रहिए कि हाँ अगर इनकी अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा मैंने यहाँ लिखा, तो और भी जो है आप उनको माइंड में लाइए और रिवाइज करिए। ठीक है, आगे देखते हैं मुंशी प्रेमचंद, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट लेखक रहे हैं। गोदान, गबन, कर्मभूमि, कफन। कफन एक कहानी है जो बहुत ही अच्छी कहानी है, अगर आप कंपटीशन के दौर में हैं तब भी, अगर आप बाद में चाहें सिलेक्शन के बाद भी, तो आप इन कहानी को पढ़िएगा,
बहुत ही ज़्यादा अच्छी कहानी है। आप कह सकते हैं कुछ मर्म भरी कहानियाँ हैं इनमें, और इनकी सारी रचनाएँ बहुत ही अच्छी है। गोदान भी अच्छी है, गबन, कर्मभूमि, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लेखक हैं ये, और बहुत ही महान लेखक रहे हैं। तो आप अभी तो इनकी रचनाएँ के तौर पे आप याद कर लीजिए, लेकिन टाइम मिले तो कभी इन रचनाओं को, इन किताबों को खरीद के आप अवश्य पढ़िएगा। आगे देखते हैं जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इनकी एक रचना और पूछी जाती है जो कि यहाँ नहीं लिखा है, जनमेजय का नाग यज्ञ। जनमेजय का नाग यज्ञ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रचना है, आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पे क्या लिखा है, कामायनी और ध्रुव सौमनी, इन्हीं की है कंकाल, तितली, इरावती। तो आप सभी जानते होंगे और आप रिवाइज करते रहिए ऐसे, ठीक है। जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हो गई। आगे देखते हैं महादेवी वर्मा, जो कि ये जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, ये लोग छायावादी कवि भी रहे हैं। तो इस हिसाब से भी इनकी रचनाएं इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, जैसे यामा, निहार, नीरजा, इनकी रचनाएं, ठीक है। तो ऐसे देखिए आप आगे। अब रामधारी सिंह की रचनाएं देखते हैं। रश्मिरथी, कुरुक्षेत्र, इनकी और भी रचनाएं हैं, लेकिन आप वही कह रहे हैं ना कि आप रिवाइज करते रहिए। अगर आपको याद है तो रिवाइज करिए, नहीं याद है तो आप किताब आपके पास होगी, आपने नोट्स बनाया होगा तो उसको पढ़िए, क्योंकि ये इस वीडियो का पर्पज़ ये है कि कम टाइम में आपका मैक्सिमम रिवाइज हो सके, आप एक बार उस टॉपिक से गो थ्रू हो जाए, ताकि आपके माइंड में वो चीज़ें चलती रहें। अब देखते हैं नाटक। कुछ नाटक हैं, जैसे आषाढ़ का एक दिन, मोहन राकेश का है, बहुत इंपॉर्टेंट नाटक है। अंधा युग, धर्मवीर भारती का है। तो ये कुछ रचनाएं हुई और कुछ इंपॉर्टेंट नाटक या आप कृतियाँ कह सकते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रचनाएं जैसे मोहन राकेश की और भी रचनाएं, धर्मवीर भारती के सूरज का सातवां घोड़ा, ठेले पर हिमालय, ये सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं, और जो कि जिन भी एग्ज़ाम में हिंदी पूछी जाती है उनमें ये क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। तो आप इनको रिवाइज करिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। आप अगर एक बार में वीडियो ना दिख समझ में आए तो 2 से 3 बार इसको देख सकते हैं, नहीं तो आप शॉर्ट नोट में नोट डाउन कर लीजिए, और आप इसे रिवाइज के पर्पज़ से देखिए। जैसे अगर आप पढ़ रहे हैं तो अगर थोड़ा ब्रेक लेने का मन है तो आप बस वीडियो ऑन करिए और देख लीजिए, सुनते रहेंगे तब भी आपका रिवीजन हो जाएगा। इसलिए वीडियो शॉर्ट बनाया जा रहा है, ताकि आप कम टाइम में अच्छे टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है उनको रिवाइज कर सकें। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, वी विल मीट अगेन, थैंक यू एवरीवन।